नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कवि को सुंदर शब्द चयन के कारण जड़िया कहा गया। तो आप सभी जानते हो कि किसको कहा गया जड़िया, और कवि बढ़िया नंददास जड़िया एक पंक्ति है ना, आपने सुनी होगी। तो ये नंददास है, इसमें सही उत्तर हमारा। ठीक है, चलो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए भक्तिकालीन परिस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है। ठीक है, मतलब कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है। तो पढ़िए दोस्तों ऑप्शन, वह सामंजस्य व समन्वय का युग था, बिल्कुल सही है दोस्तों। वह राजनीतिक अस्थिरता का युग था, भक्ति काल है वो राजनीतिक अस्थिरता का युग नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड नंबर का, सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत काल है, बिल्कुल सही है। धार्मिक रूप से संक्रमण का युग है, ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट भी सही है, 3 ऑप्शन इसमें सही है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है दोस्तों, देखिए तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। आप सभी जानते हो कि तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास भाव की है। ठीक है दोस्तों, दास भाव की भक्ति की है इन्होंने। दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये सब बताऊंगी, ये पुरानी काफ़ी हमारी ऐसी कृतियाँ हैं जो किसने लिखी है, कौन उसका रचनाकार है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे कि 84 वैष्णव की वार्ता आया है, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन के रूप में लेके आई हूँ। लेकिन क्वेश्चन के रूप में लेके आने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगी मैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो अभी तो आप पढ़ लोगे, आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन पीछे आप भूल जाओगे, तो इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लेके आऊँगी जल्दी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है गोकुलनाथ। ठीक है, कौन सा युग्म असुमलित है। दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे, ये बिल्कुल सही है, मतलब कि ये इसके संस्थापक थे। विष्णु स्वामी है, ये रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। निमकाचार्य है, ये सनकादि संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। लेकिन रामानुजाचार्य है, ये स्मार्त संप्रदाय के संपादक नहीं थे दोस्तों। अब आप मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे इसलिए बताओगे। देखिए पहला तो ये है कि रामानुजाचार्य इन्होंने कौन से उसका संप्रदाय किया। ठीक है, संप्रदाय के कौन से के संस्थापक थे। और एक ये बताओगे कि ये जो स्मार्ट संप्रदाय है इसके कौन थे। 2 क्वेश्चन हो गए ना दोस्तों यहाँ पे, तो इन दोनों को आप मुझे बताओगे। मैं चाह रही थी कि मैं आपको यहीं पे बता दूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप मुझे बताना, आप थोड़ा सा हाथ पैर मारते हो ना, तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। ठीक है, तो आप बताना मुझे इसका उत्तर। देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, श्री कृष्ण का लोक रंजक रूप गोपाल कृष्ण सर्वप्रथम किस साहित्य में दिखाई पड़ता है। बताइए दोस्तों कौन से साहित्य में दिखाई पड़ता है। महाभारत में, गीतों में, गीतों नहीं है ये गीता है। ठीक है, महाभारत में, गीता में, पुराणों में, या फिर ये दिखाई पड़ता है भक्तिकालीन साहित्य में। दोस्तों ये भक्तिकालीन साहित्य में दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूरदास के किस ग्रंथ में 1.25 लाख पद माने जाते हैं। दोस्तों बताइए सूरदास का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 1.25 लाख पद माने जाते हैं। तो दोस्तों सूरसागर में माने जाते हैं। ठीक है, कबीर के काव्य में अहिंसा किससे प्रभावित है। आपको बताना है कि कबीर के काव्य में जो अहिंसा है वो किससे प्रभावित है। ठीक है, जैन धर्म से, शंकराचार्य से, वैष्णव से, उपनिषद से। तो दोस्तों वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर राम भक्तों का सही क्रम बताना है। तो अभी तक हमने राम काव्य पढ़ा नहीं है, तो आप इसको सही से लगा नहीं पाओगे, लेकिन आप इसका सही उत्तर यहाँ पे याद कर लो दोस्तों। ये है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास और तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है यहाँ पे, सेकेंड नंबर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि करने कैसे। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिया, ज़्यादातर लोगों ने सही इसका उत्तर दिया है। पुष्टि का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों भगवान का अनुग्रह है पुष्टि का सही अर्थ। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, मुझे इसका उत्तर नहीं पता, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मुझे इसमें बहुत डाउट है। हालांकि किताब में इसका उत्तर दे रखा है, लेकिन मुझे उस उत्तर में ना, मेरा और उस उत्तर का तालमेल नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी। तो आप में से कोई भी दोस्त ऐसा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि है, तो उनको ये उत्तर मालूम होगा, तो वो ज़रूर इसका कमेंट बताएंगे, कमेंट करके उत्तर कि ये है, ताकि मुझे भी मालूम हो, क्योंकि मुझे इसका उत्तर बिल्कुल भी मालूम नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप मुझे इसका उत्तर बताना। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए किसने कहा ब्रह्म का निर्गुण रूप वास्तविक और सगुण रूप तिरोहित है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किसने कहा है। तो मुझे यहाँ पे ये 4 दे रखे हैं, इसमें से कोई उत्तर मुझे लग नहीं रहा कि ये उत्तर है या ये है, तो आप मुझे बताना प्लीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, वल्लभाचार्य की भक्ति का आधार क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो पुष्टि मार्ग है, आप सभी जानते हो। ठीक है दोस्तों,
बल्लवाचार्य की किस रचना को उनके पुत्र विट्ठल ने पूरा किया? तो उत्तर मीमांसा भाष्य, इसको उनके पुत्र है विट्ठलनाथ, उसने पूरा किया। ठीक है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय किससे संबंधित है? आपको बताना है स्वामी हरिदास का जो सखी संप्रदाय है वो किससे संबंधित है। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर है निम्बार्क से। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आप सभी जानते हो कि राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है हित हरिवंश गोस्वामी। ठीक है। तो इसका ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हित हरिवंश गोस्वामी। तत्वमसी, देखिए तत्वमसी का संबंध किस संप्रदाय से है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये तत्वमसी का संबंध है, ये कौन से संप्रदाय से है? तो बताइए कौन से है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है श्री संप्रदाय। ठीक है। अमला भक्ति पर किसने बल दिया? आपको यहाँ पे ये बताना है, और आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके हो तो आप बताइए जल्दी से किसने बल दिया है अमला भक्ति पर। और ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है, तो आपको मालूम ही होना चाहिए इसका उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे माधवाचार्य। ठीक है। इन्होंने बल दिया है अमला भक्ति पर। किस संप्रदाय में दास भक्ति पर विशेष बल दिया जाता है? कौन सा संप्रदाय है जिसमें दास भक्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता है? तो दोस्तों श्री संप्रदाय की बात यहाँ पे हो रही है, इसमें दास भक्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है। किस कवि ने अवधी ब्रज भाषा में प्रबंध मुक्तक काव्य लिखा? देखिए कौन सा कवि है जिसने अवधी और ब्रज भाषा में प्रबंध मुक्तक काव्य लिखे हैं? तो उस कवि का नाम आप सभी जानते हो कि तुलसीदास जी ने लिखे हैं अवधी और ब्रज भाषा में प्रबंध मुक्तक काव्य। ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निर्गुण भक्ति का जो मूल तत्व है वो क्या है? ठीक है। तो बताइए। अज्ञात ब्रह्म का नाम जप, मानसिक भक्ति, सहज साधना, कर्मकांड की उपेक्षा। ठीक है। तो क्या है इसका सही उत्तर? तो आप सभी जानते हो कि अज्ञात ब्रह्म का नाम जप है, ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों आपको ये भी मालूम हो गया कि ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले आप जानते थे इसका उत्तर क्या है, लेकिन आपको मालूम हो गया कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निर्गुण भक्ति का जो मूल तत्व है वो अज्ञात ब्रह्म का नाम जप है। ठीक है। हमारे ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इसमें जो क्वेश्चन मैंने पूछा जो मुझे आता नहीं है उसको आप बताना। ठीक है, कमेंट करके। ओके, बाय बाय।